ओम शांति। तो आप लोगों ने बाबा को अच्छी तरह पहचान लिया? पहचाना है सभी ने? पक्का? क्योंकि आप सभी आप चौराहे में कहाँ हैं? कोई अगर चौराहे में होता है, चार रास्ते हैं, इधर इधर इधर, और आपको प्रॉपरली पता ही नहीं कि हम जब जाना है कहाँ जाना है। तो अगर गलती से कहीं दूसरे रास्ते में गए, कोई आकर के कहे कि नहीं नहीं ये गलत रास्ता है, तो क्या करेंगे? फिर वापिस आएंगे, और टाइम भी नहीं था, टाइम है ही नहीं, तो फिर पश्चाताप भी करे, मुझे लगा ही कि उधर ही जाना था लेकिन क्या हुआ, ऐसा करके पश्चाताप होगा ना। इसी तरह अभी आप लोग कहाँ हैं? चौराहे में। संगम युग है चौराहे, एक तरफ सतयुग है, दूसरा तरफ त्रेता युग है, तीसरा द्वापर युग है, चौथा कलयुग है। अगर आप यहाँ आकर के ज्ञान में चलेंगे, बहुत मेहनत करेंगे, मुरली सुनेंगे, अमृत वाला योग करेंगे, पुरुषार्थ अच्छा करेंगे, तो विकार पर जीत प्राप्त करेंगे, तो कौन से युग में जाएंगे? सतयुग में। अगर यहाँ आएंगे, दुनिया का भी आनंद लेंगे, ब्रह्मा कुमारी का भी आनंद लेंगे, विकार पर जीत प्राप्त नहीं करेंगे, ऐसे ढीले ढाले चलेंगे, तो कहाँ आएंगे? त्रेता युग में। अगर यहाँ कहीं कहीं चलते चलते यहाँ से छोड़ देते, फिर वही भक्ति कर लेते, सोचते ये लोग इधर से पहुँच रहे, हम इधर से पहुँच रहे, जाना तो वही है। मना ना ज्ञान सुना, केवल भक्ति करते रहे, वो कहाँ जाएंगे? द्वापर में जाएंगे। और यहाँ भी नहीं आएंगे, भक्ति भी नहीं करेंगे, विकार पर जीत भी प्राप्त नहीं करेंगे, तो जैसे दुनिया कलयुग है, आनंद खाओ पियो मौज करो, वो कहाँ जाएंगे? कलयुग में। तो आपको कौन से युग में जाना है अब? तो क्या करना पड़ेगा फिर? क्या करना पड़ेगा? जो बाबा कहते हैं उसको करना पड़ेगा। इसके लिए हमारा क्या चाहिए? निश्चय चाहिए। यही एक ज्ञान सत्य ज्ञान है। कैसा ज्ञान है? आप दुनिया में भी सुनते थे ज्ञान, दुनिया में भी भक्ति करते थे ना, वहाँ भी सुनते थे, यहाँ भी सुनते हैं, तो कुछ फर्क लगता है? फर्क लगता है? ये वही बातें हैं। अब दुनिया में सुनते थे परमात्मा सर्वव्यापी है, और यहाँ क्यों क्या सुनाया? भगवान सर्वव्यापी। तो वो ठीक है, ये ठीक है। अगर भगवान सर्वव्यापी होता, जब ध्यान लगाना है, योग लगाना है, तो बुद्धि कहाँ जाएगी? वो हर कण कण में है, तो बुद्धि तो भटक जाएगी। अगर भगवान ऑलरेडी सर्वव्यापी होता, भगवान सर्वव्यापी होता, तो उसने गीता में क्यों कहा कि जब धर्म ग्लानि होगी तब मैं आऊँगा? पहले कण कण में बैठा हुआ है, फिर आएगा कहाँ से? इसका मतलब भगवान सर्वव्यापी नहीं है। कई तो कहते हैं पति ही परमेश्वर है। पति कौन है? अब कोई कोई पति तो पत्नी के ऊपर केरोसिन डाल के जला भी लेता है। परमेश्वर ऐसा काम? परमेश्वर का गायन क्या है? वो दुख हरता, सुख करता, सबको सुख देता है, ये कर पति पर। इसलिए पति में परमेश्वर नहीं है। कोई कहता है आत्मा ही परमात्मा। हर आत्मा कौन है? परमात्मा है। अगर आत्मा परमात्मा होता तो एक व्यक्ति दूसरे का मर्डर करता है, परमात्मा परमात्मा का मर्डर कैसे कर सकता है? दुख कैसे दे सकता है? इसका मतलब कोई कहता है कुत्ते में, बिल्ली में, सब में भगवान है। अगर सब में भगवान होता तो कुत्ते बिल्ली को देकर के हम पूजा करना चाहिए उसको। ये ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा धाम, ऊंचा तेरा काम। जो काम कोई नहीं कर सकता, ऊंचा तेरा धाम, जहाँ धाम कोई नहीं जा सकता, वहाँ वो परमात्मा रहता है। इसीलिए उसको सर्वव्यापी होता तो ऊपर वाला देख रहा है क्यों बोलते हैं फिर? इसीलिए परमात्मा सर्व। ये हमें चिंतन करना है। इसका चिंतन क्यों करना है? क्योंकि इसी से हमारा निश्चय पड़ेगा कि हम जो कर रहे हो सत्य बातें हैं। ये सत्य बातें, जैसे जब पेड़ों के पत्तों को पानी डालेंगे तो क्या हो जाएगा? बढ़ेगा पेड़। पाइप लेकर के पत्तों को पानी डालते रहो, जड़ेगा। पेड़ों के जड़ों में पानी डाला था। जड़ अर्थात सबको देने वाला कौन है? परमात्मा। सबको देने वाला कौन है?
परमात्मा। इसलिए हमें उस शिव बाबा को पक्का हमें क्या करना है, विश्वास रखना है कि बाबा एक सत्य है, यही हमें सब कुछ। समझो 4 भाई आपस में ठीक है, बाप को मानते ही नहीं है, बाप को मानते भी नहीं, बाप की बात भी नहीं मानते, तो घर की स्टेट बाप बच्चे को मिलेगी? मिलेगी? कहेगा तुम आपस में ठीक है, आपस में ले लो। घर की स्टेट किसके नाम से होते हैं? पिताजी के नाम से होते हैं। इसी तरह सुख और शांति किसके पास है? परमात्मा के पास, गुरु के पास, देवी देवता के पास, किसी के पास भी सुख शांति नहीं है। सुख शांति दाता कौन है? एक शिव बाबा। हम उसको याद करने के बजाय देवी देवता की पूजा करने से कुछ भी मिलेगा नहीं है। इसीलिए एक बाबा के ऊपर हमारा विश्वास चाहिए। बाबा हमारा सर्व संबंधी है, बाबा ही हमें सब कुछ देने वाला है। जितना बाबा के ऊपर विश्वास होगा, और उसकी निशानी है, बाबा के ऊपर आपका पक्का विश्वास है, उसकी निशानी क्या है? बाबा जो मुरली में कहता है उस प्रमाण चलेगा। एक बाप था, 4 बच्चे थे उनके, तो बच्चे आपस में रोज लड़ते रहते। पिताजी हमको घर की स्टेट बांट के चाहिए, तो पिताजी को लगता है मैं किसको कितना दूं। तो एक दिन पिताजी ने 4 बच्चों को बुलाया और एक एक मुट्ठी गेहूं दिया। क्या दिया? गेहूं दिया, और कहा कि मैं 10 साल के लिए कुछ ज़रूरी काम से बाहर जा रहा हूँ, 10 साल के बाद आऊँगा, तब फिर घर की स्टेट बांट कर दूंगा। तो पिताजी चला गया। तो 10 साल के बाद पिताजी आया, तो जब गेहूं दिया था, पहले बच्चे ने क्या सोचा, एक मुट्ठी गेहूं कहाँ रखना है, कचरे में फेंक दिया। उस गेहूं को कहाँ डाला? कचरे में डालना। तो दूसरे बच्चे ने क्या किया, उस गेहूं को एक सोने का डब्बा बनाया और सोने के डब्बे में संभाल करके रख दिया, सोचे कि बाप की कुछ अमानत है। तीसरे बच्चे ने क्या किया, पहले बच्चे ने क्या किया, उसको कचरे में फेंका। दूसरे बच्चे ने क्या किया, अनाज था, इसलिए अनाज में डाल करके पीस के एक मुट्ठी गेहूं कहाँ पे, उसने जो गेहूं की बोरी थी उसके अंदर डाल दिया और उसी पीस को खा लिया। तीसरे बच्चे ने सोने का डब्बा बनाया और उसके अंदर रख दिया। चौथे बच्चे ने क्या किया, खेती वाला जो था उसको दिया, कहा कि इसको बोना खेती में, और ये जब उगेगा, फसल आएगी, फिर उसको काट करके फिर उसको बोना, 10 साल तक बोते रहना। तो 10 साल के बाद पिताजी वापस आए और बच्चे कहने लगे कि हमको घर की स्टेट बांट के चाहिए। पिताजी ने कहा ठीक है, शाम को मेरे पास आना, मैं दे दूंगा। तो शाम को जब बच्चे आए तो बच्चों ने कहा हमको घर की स्टेट बांट के चाहिए। तो पिताजी ने कहा कि 10 साल पहले मैं जब यहाँ से गया था, तुम लोगों को गेहूं दिया था, याद है? तो बच्चे कहते हाँ याद है। पहले बच्चों को कहा कि तुमने उसको क्या किया? कहा कि उसी समय मैंने कचरे में फेंक दिया उसको, सोचे कि एक मुट्ठी में कहाँ रखूं। दूसरे बच्चे को कहा तुमने क्या किया? कहता मैंने अनाज था, अनाज में डाल के पीस के खा लिया। तीसरे बच्चे को कहा तुमने क्या किया? कहता अब लेके आता हूं, एक सोने का डब्बा बनाया था, उसके अंदर क्या क्या लाकर दिखाया, मैंने संभाल कर रखा है। चौथे बच्चे को कहा तुमने क्या किया? कहता है उसको लाने के लिए अब बैलगाड़ी चाहिए। क्या चाहिए? देखो देते समय कैसा दिया था, एक एक मुट्ठी सभी को समान दिया था, लेकिन हर एक ने अपने अपने तरह से यूज किया। तो पहले बच्चों को कहा तुम्हें कोई चीज की कदर नहीं है, अगर मैं तुम्हें घर की स्टेट बांट कर दूंगा, तुम ऐसे फेंकेगा जैसे गेहूं को फेंक दिया। इसीलिए तुम घर का झाड़ू पोछा करने का काम करना, घर की स्टेट तुमको नहीं मिलेगा, झाड़ू पोछा करना। और चौथे बच्चों को कहा तुम्हें कोई चीज की कदर है, तुम इस घर का मालिक बनना। मालिक किसको बनाया? तो सारी घर की स्टेट किसको दिया? चौथे बच्चे को कहा। इसी तरह परमात्मा भी इस धरती पर आता है और सभी को ज्ञान की एक एक मुट्ठी देता है। सारे संसार की हर इंसान तक ये ब्रह्मा कुमारी का ज्ञान जाएगा। कोई टीवी में सुनेगा, कोई अखबार में पढ़ेगा, कोई पर्चा पढ़ेगा, कुछ न कुछ तरीके से कोई उसको मित्र संबंधी बताएंगे, ऐसे ऐसे भगवान आए हैं, हम आत्मा है, ये वो। कोई क्या करेगा, ये क्या बोलते हैं, विनाश होने वाला है, सत्य को आने वाला है, किसने देखा, युगो युगो से चलता रहता है, लिया और कचरे में फेंक दिया। कई लोग क्या बोलते हैं, ये ब्रह्मा कुमारी वाले ना ये अच्छा काम कर रहे हैं,
कितना लोगों की मदद कर रहे, कितना ज्ञान सुना रहे, लोगों को अच्छा बना रहे, खुद नहीं करेंगे लेकिन क्या बोलेंगे, ब्रह्मा कुमारी की महिमा करेंगे। भक्ति भावना वाले लोग कई क्या करेंगे, इस ज्ञान को लेंगे, रोज आएंगे, पाठशाला में जाएंगे या सेंटर पर जाएंगे, अपने जीवन को अच्छा बनाएंगे, कि दूसरों को सुनाएंगे नहीं किसी को, उनको तो डर लगता है कि पता नहीं क्या बोलेंगे करके, अपना जीवन अच्छा बनाएंगे, माना उन्होंने सोने के डब्बे में रख दिया। और तीसरे क्या करेंगे, इस ज्ञान को लेंगे, ज्ञान योग करेंगे, खुद अच्छा बनेंगे, दूसरों को भी सुनाएंगे, इस ज्ञान को बढ़ाएंगे। जो इस ज्ञान को फेंक देते हैं वो कहाँ जाते हैं, कलयुग में जाते हैं। और जो इस ज्ञान को कहते ये ब्रह्मा कुमारी वाले अच्छा काम करें, वो कहाँ आते हैं, द्वापरिक में। और जो इस ज्ञान को लेकर के अपने सोने के डब्बे में रखेंगे, अर्थात अपने बुद्धि में रखेंगे, दूसरों को नहीं सुनाएंगे, वो कहाँ आते, त्रेतायुग में आते हैं। और जो इस ज्ञान को लेकर के अपना जीवन अच्छा बनाएंगे, औरों को भी सुनाएंगे, बढ़ाएंगे, वो सब सतयुग में आते हैं। तो आपको कहाँ आना है, हाँ सतयुग में। तो क्या करेंगे, इसको कचरे में फेंकना नहीं है। केवल ये नहीं कहना कि हाँ वो बहुत अच्छा करते हैं, हमें भी वो करना है, केवल सोने के डब्बे में भी नहीं रखना, इसको बढ़ाना है, तब सतयुग में। और इसलिए इस ज्ञान को समझना जरूरी है। लेकिन कभी कभी हम ज्ञान को हम क्या करते हैं, उल्टा कर लेते हैं। इस ज्ञान को क्या करते हैं, न समझने के कारण ज्ञान को उल्टा करेंगे तो फायदे के बजाय क्या हो जाएगा, घाटा ही हो जाएगा। जैसे कभी कभी बाबा मुरली में कहते हैं, बच्चे तुम आत्मा भाई भाई हो, ये श्रीमत है बाबा का, हम सभी आत्मा कौन है। अब कोई कोई ज्ञान नहीं समझने के कारण अपने पति को भी क्या करेंगे, भाई समझेंगे। अब कोई मुरली सुनने के लिए आएंगे, अगर पति भी ज्ञान में चलता है, पति को क्या बोलेंगे, भाई जी जल्द क्लास में चलो, नहीं तो मुरली पूरी हो जाएगी। अगर ये बात कोई पड़ोसनी नहीं सुनी तो उनको लगेगा ये अपने पति को भी क्या बोलते हैं, भाई जी बोलते हैं। और कभी जाकर उनको ज्ञान सुना, हमारा ज्ञान बहुत अच्छा है, हम ब्रह्मा कुमारी में जाते हैं, सतयुग आने वाला है, विनाश होने वाला है। अगर उनको बताएंगे, वो क्या बोलेंगे, हमको टाइम का है। पड़ोसनी क्या बोलते हैं, हमको टाइम ही नहीं है। उनको टाइम है, आने की इच्छा है, लेकिन उसी दिन की वो बातें सुनी थी, भाई जी चलो जल्दी क्लास में, तब से उन्होंने बुद्धि में डाला है अगर हम इनके ज्ञान में चलेंगे हमारे भी पति को क्या बनाना पड़ेगा। तो बाबा का भाव ये नहीं था, भाई समझो मतलब जैसे भाई और बहन का जो व्यवहार है, पति पत्नी का वो व्यवहार चाहिए, दृष्टि वृत्ति शुद्ध चाहिए। अब दृष्टि वृत्ति कुछ अलग है और कहने में भाई जी बोला, फायदा क्या हुआ। इसलिए इस ज्ञान को समझ करके, आज भक्ति कोई गलत नहीं, भक्ति तो बहुत अच्छी है, लेकिन भक्ति की बातों को हमने क्या किया है, भक्तों ने उसको उल्टा किया, तो फायदे के बजाय कहाँ पहुंच गए, घाटे में पहुंच गए। तो इसी तरह जैसे भक्ति मार्ग में कहते हैं भगवान को प्राप्त करना है तो बलि चढ़ाने पड़ते। क्या चढ़ाने पड़ते हैं, तो कौन सी बलि, जो सारा दिन हम मय करते हैं, मैपन को छोड़ना, यह है बलि चढ़ाना। लेकिन लोगों ने कौन सी बलि चढ़ाई, मय करने वाली बकरी को बलि चढ़ा, अपना बलि तो चढ़ाई नहीं। तो उस बलि चढ़ाने से फायदा हुआ है, घाटा हुआ, और घाटा हुआ। मैपन को छोड़ना ये उसका रस है। कहते कहते भगवान को प्राप्त करना है तो उपवास करना पड़ता है। उपवास, उप मतलब नजदीक, वास बना रहना, मन बुद्धि से परमात्मा के पास रहना, यह है उपवास। लेकिन लोगों ने कौन सा उपवास किया, खाना खाने पीने का, पेट का उपवास किया। अब जिस दिन पेट का उपवास करेंगे, बुद्धि पेट के तरफ जाएगी या भगवान की तरफ जाएगी। इसीलिए कहते हैं ना, भूखे पेट भजन ना गोपाला। कहते हैं घर का त्याग करने से भगवान प्रसन्न हो जाता है। कौन सा घर, ये शरीर आत्मा का घर है, इसको आत्मा शरीर को भूलना, ये है घर का त्याग करना। लेकिन लोगों ने कौन सा घर का त्याग किया, हा? उस घर बार को छोड़ करके जंगल में चले गए, शरीर को तो भूला ही नहीं, तो फायदे के बजाय घाटे में। कहते हैं घर घर में लक्ष्मी आएगी। लक्ष्मी आने के लिए क्या करते हैं यहाँ आपके हिमाचल में, क्या करते हैं, लक्ष्मी आते हैं दिवाली में। दिवाली में क्या क्या करते हैं आप लोग, हाँ, एक तो सफाई करते हैं, जैसा दसरा हो गया पूरा घर का काना कोना क्या करेंगे,
लिपाई पुताई करेंगे सारी ये, और क्या करते हैं फिर, जिस दिन दिवाली है उसी दिन पूरा घर के ऊपर लाइटिंग लगाते हैं। आजकल तो वो बिजली का निकलते हैं ना छोटे छोटा बल्ब, पूरा लड़ी के ऊपर लड़ी लगाएंगे। फिर रात के समय क्या करेंगे, घर के सामने मोमबत्तियाँ जलाएंगे। ये सब किसी लिए कर रहे हैं? लक्ष्मी आने के लिए। तो आई लक्ष्मी आपके घर में आई लक्ष्मी, लक्ष्मी आएगी कैसी? लक्ष्मी का वाहन क्या है? उल्लू। लक्ष्मी के किसके ऊपर आते हैं? उल्लू के ऊपर। और उल्लू को तो लाइट भी दिखता ही नहीं। अगर आपने पूरा उजाला करके रखेंगे, और मुझे लगता है वो अमावस्या का दिन होता है ना, हर दिवाली आते हैं अमावस्या के दिन। अमावस्या इसीलिए रखी है, उसी दिन चांद भी नहीं होता, सब पूरा अंधकार होता है, ताकि उल्लू उसके ऊपर लक्ष्मी बैठ करके उसके उल्लू के ऊपर आ सके, इसीलिए अंधकार बनाया था। लेकिन आपने क्या किया, घर के पास उजाला किया। फिर बच्चे बड़े बड़े फटाके भी बजाते हैं। अब फटाका सुनकर, आवाज सुन करके उल्लू तो घबरा के चला जाएगा। इसीलिए लक्ष्मी घर में। तो कौन सा दीपक जलाने की बात है? आत्मा का दीपक जलाओ। कौन सी सफाई करो? मन के अंदर जो 1 साल से किसी के लिए ईर्ष्या, घृणा, नफरत ये जो भरी है, उसको सफाई करना। लेकिन हमने क्या किया, इस घर को साफ किया, लेकिन मन को साफ। तो ये ठीक है या बाबा जो सिखा रहा है वो ठीक है? हाँ? और गवर्नमेंट लाइट भी नहीं काटता मुझे लगता उस समय। हाँ, बिल्कुल 8-10 दिन तक बिल्कुल लाइट नहीं कटती। कहते हैं त्योहार का समय है ना, अगर लक्ष्मी आना है तो पूरा घर को, पूरा शहर की लाइट बंद करो, हो सकता है लक्ष्मी हर घर में जाती। लेकिन लोगों ने सारा उल्टा किया, तो फायदे के बजाय घाटे में गए। तो कहाँ कुछ एक सेठ जी थे, सेठ जी का दुकान सामने था और सामने रहने का मकान था, बीच में रोड था। तो सेठ जी एक बार बीमार पड़ा, तो बीमार पड़ा, कहता है बेटे को बुला कर, कहता है बेटा मैं आज हूँ, कल होगा या नहीं होगा मेरा कोई भरोसा नहीं है। मैं तुम्हें मरते मरते 3 बातें सुनाता हूँ, अगर ये तुम 3 बातें करेगा, तुम मेरे से भी बड़ा क्या बनेगा, सेठ जी बनेगा। तो कहा कि तुम सेठ जी बनने के लिए छाँव में जाना और छाँव में आना। कहाँ जाना? छाँव में जाना और छाँव में। दूसरी बात सुनाई, तुम मीठा खाना और खिलाना, क्या बनेगा, सेठ बनेगा। मीठा खाना और दूसरों को भी खिलाना। तीसरी बात, देते रहना, किसी कुछ भी लेना नहीं। तो ऐसा करके 8-15 दिन के बाद पिताजी शरीर छोड़ के चले गए। तो कुछ साल के बाद बेटे को याद आया, पिताजी ने मुझे कहा कि तुम मेरे से भी बड़ा सेठ जी बनना, और उसके लिए 3 बातें बताई थी। पहली बात कौन सी सुनाई थी? छाँव में जाना और छाँव में आना। दूसरी बात बताई थी मीठा खाना और खिलाना। तीसरी बात बताई थी देते रहना, किसी कुछ ले लेना। तो सामने दुकान था, सामने मकान था, बीच में रोड था। अब दुकान में जाना है तो धूप लगेगी, तो सेठ जी तो बनेगा नहीं। तो क्या क्या, टीन का शेड डाल दिया, पतरा डाल दिया। तो पतरा के नीचे क्या होते हैं, तो 12 बजे दुकान में जाओ या 1 बजे जाओ, छाया तो रहेगी। तो दुकान में कभी भी जाता है, कभी भी आता है। दूसरी बात क्या बोली थी, मीठा खाना, और कोई भी घर में आता है उसको मिठाई बना करके खिलाता है, खुद भी खाता है, दूसरों को भी। इससे क्या हो गया, शुगर पेशेंट बन गया, और मिठाई बनाने के लिए पैसा भी चाहिए। सेठ जी बनने के बजाय और ही बीमार होना शुरू हो गया। और तीसरी बात क्या बोलाई थी, देते रहना, किसी कुछ भी, किसको कंबल देता है, किसको चेयर देता है, किसको क्या क्या देता है, कुछ ना कुछ देता रहता है। कोई भी इंसान आता है कुछ देता है, और किसी से लेना। अब धीरे धीरे पूरा घर क्या हो गया, खाली हो गया। तो एक दिन उस बेटे को याद आया, अरे पिताजी तो मुझे कहा था कि तुम मेरे से भी बड़ा सेठ जी बना, तो मैं जो सेठ जी तो बना ही नहीं, और एक कंगाल बीमार हो गया, ये तो मुझे पिताजी ने धोखा दिया। तो अपने दोस्त के पास जाता है और उसको बोलता है, दोस्त मुझे थोड़ा पैसा चाहिए उधार। तो दोस्त ने कहा क्यों? कहता है, अरे पिताजी तो शरीर छोड़ा, लेकिन मुझे धोखा दे के शरीर छोड़ा। पिताजी ने कहा, वो दोस्त ने कहा क्यों सा धोखा दिया? कहा कि मुझे छाँव में जाओ, छाँव में आओ, मीठा खाओ, देते रहो, ये कुछ 3 बातें सुनाई थी। बोला तुमने क्या किया? कहा कि मैंने छाँव में जाने के लिए टीन का शेड डाल दिया।
जब से पिताजी ने कहा तब से कभी भी धूप में गया ही नहीं, मैं सदा छाँव में गया और छाँव में आया। और कहा कि मैं मीठा खाया, और दूसरी बात बताई मीठा खाओ और खिलाओ, हमेशा मिठाई खाई है और दूसरों को भी खिलाई, और हमेशा सबको देता रहा, किसी कुछ लिया नहीं। तब उसका दोस्त कहता है अरे पिताजी ने तुमको बहुत अच्छी बातें बताई थी, अगर सचमुच उस बातों प्रमाण चलता तुम सेठ जी बन जाता, तुमने इस बातों को उल्टा किया। पिताजी ने ये कहा था कि छाँव में जाना अर्थात दिन निकलने से पहले दुकान में चले जाना। दिन निकलने से पहले क्या होते हैं? छाया रहते हैं। और दिन डूबने के बाद जब दिन डूब जाएगा तब शटर बंद करके अपने वापस घर में आना। माना पिताजी का भाव यह था कि सेठ जी बनना है तुम्हें सारा दिन दुकान खोल करके बैठना। कितनी अच्छी बात बताई थी। अगर सारा दिन दुकान खोल के बैठता तो क्या बन जाता? सेठ जी बन जाता। लेकिन बात को उल्टा किया, फायदे के बजाय घाटे में गया। और मीठा खाना और खिलाना मतलब तुम्हारे दुकान में जो भी आएंगे उन गिराके के साथ अच्छा व्यवहार करना, अच्छी अच्छी बातें बोलना। अगर कोई दुकान वाला अच्छा बोलता है तो सब लोग कहाँ जाते हैं? उसी के पास। अगर उसी के पास आते हैं और अपने दोस्तों को भी कहेगा अरे वो दुकान वाला बड़ा अच्छा है वहीं जाना, तो सब गिराके उसके पास आते हैं, तो वो क्या बन जाता? सेठ जी। कितनी अच्छी बात बताई, लेकिन बात को समझा ही नहीं। उसने मीठा खाया और खिलाया। और देते रहना। तुम इतनी कमाई करो जो कर्जा किसी को दो, किसी से कर्जा। कितनी अच्छी बात बताई। लेकिन चीजें थी कि कुछ भी, तो कितनी अच्छी बातें बताई थी, लेकिन समझा नहीं थी। इसलिए फायदे के बजाय आज भक्ति मार्ग में भी शास्त्रों के माध्यम से, ग्रंथों के माध्यम से परमात्मा ने भी हमें बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई, लेकिन उस बातों को हमने फायदे के बजाय उसको बातों को समझा ही नहीं, ना कोई समझाने वाला मिला। आखिर परमात्मा आकर के क्या करता है, वही हमें भी क्या करना है? बलि चढ़ानी है, घर का त्याग करना। अभी हम कर क्या रहे? घर का त्याग करें। घर का त्याग अर्थात आत्मा समझ करके चलने का पुरुषार्थ। उपवास अर्थात सदा मन बुद्धि से बाबा के पास रहना। वही भक्ति कर रहे हैं, लेकिन सही समझ करके भक्ति कर रहे हैं। इसीलिए बाबा के एक एक श्रीमत को समझना जरूरी है। और जो श्रीमत को समझ करके चलता है वो फायदे में जाता है। जो श्रीमत को नहीं समझता वो फायदे के बजाय कहाँ जाता है? घाटे में चला जाता है। जैसे भक्ति मार्ग में कहते हैं कृष्ण को क्या बोला? भगवान बोला। और क्या बताया? कृष्ण जब गोपिका नहाने के लिए जाती थी तो क्या करता था? हाँ, उनकी वस्त्र चुराता था। एक कॉलेज में मुझे बच्चों ने प्रश्न पूछा, कहते सर कृष्ण जब किसी गोपिका के वस्त्र चुराता था तो लोगों ने उसको भगवान माना, और हम किसी के साथ छेड़छाड़ करते तो हमको जेल में भेज देते, ऐसा क्यों? तो वास्तव में कृष्ण ने ऐसा कोई वो काम नहीं किया। वास्तव में ये संगम युग का यादगार है। परमात्मा जब हम जब ज्ञान सुनने के आते हैं, ये क्या बना हुआ है? एक तालाब है जहाँ सेंटर है, पाठशाला, उसको क्या कहेंगे? ज्ञान स्नान करने का तालाब। जब हम ज्ञान सुनने के लिए आते हैं, बाबा की मुरली सुनने के लिए आते हैं, तो बाबा क्या करता है? जब मुरली सुनाता है, वो मुरली सुन करके हमारा देह रूपी, देह आत्मा का क्या है? वस्त्र है। ये भूल करके हम आत्मा के स्वरूप में टिक जाते हैं, ये वस्त्र चुराता है, न कि स्थूल वस्त्र। लेकिन भक्तों ने क्या दिखाया? वो स्थूल वस्त्र गोपिका वो दिखाया। इसलिए कृष्ण को किसी ने पत्र लिखा था। क्या लिखा था? हे श्री कृष्ण जी, आपने कहा था कि मैं आऊँगा, लेकिन नहीं आना। आजकल गोपिका नहाने के लिए तालाब में कोई जाती नहीं। आजकल सबके बाथरूम कहाँ है? अपने अपने घरों में। और आजकल तो मक्खन तो मिलेगा ही नहीं। मक्खन का मुझे लगता है हरियाणा में और पंजाब में कहीं मक्खन मिलता होगा, बाकी कहीं भी मक्खन किसी के घर में होता ही नहीं। और आजकल तो मटकी में पानी तो कोई भरते ही नहीं है, पानी के नल के ही सभी के घर में है। हाँ, इसलिए तो वास्तव में इसकी आध्यात्मिकता कुछ अलग है, लोगों ने किया कुछ अलग। वास्तव में स्थूल रूप लिया है। इसलिए लोग कहते हैं ना, ये कई लोग तो बोलते हैं ये एक भगवान तुम्हारा कमज़ोर, जो सीता की भी रक्षा नहीं कर सका, और ये को क्या बना दिया? चोर। हाँ, तो वास्तव में वो चोरी, वो स्थूल चोरी की बात नहीं है। इसके पीछे आध्यात्मिकता कुछ और छिपी है।
और इसलिए बाबा कहते हैं उस बात को समझ करके चलना। यहां संगम युग में जो कुछ परमात्मा कार्य करता है उसके वार बने, त्योहार बने, रीति बनी, रस्में बनी, सब कुछ बनी। सप्ताह का सबसे पहला दिन कौन सा होता है? सोमवार। और सोमवार किसका वार है? शिव जी का वार है। परमात्मा शिव इस धरती पर आकर के क्या पिलाता है सभी को? सोमरस पिलाता है। तो कौन सा सोमरस? हम कौन हैं, हम कहाँ से आए, हमें कहाँ जाना है, इस 7 दिन के ज्ञान को क्या कहते हैं? सोमरस कहते हैं। और जो ये सोमरस पीता है, ज्ञान लेता है, उसका ही प्रभु से मंगल मिलन हो जाता है। इसीलिए सोमवार के बाद कौन सा दिन आया? मंगलवार। जिसको ये सोमरस पीता है, जिसको ये सोमरस नहीं पिएगा, जो परमात्मा कहाँ रहता है ये ज्ञान ही नहीं, तब तक वो परमात्मा से मंगल मिलन नहीं मना सकता। इसलिए सोमवार के बाद मंगलवार आ गया। जब मंगल मिलन मनाया, सोमरस पिया, तो सबकी बुद्धि विशाल होगी। पहले हम क्या समझते थे? मेरे बच्चे, मेरा परिवार, मेरा ये। लेकिन अब क्या पता चला? इंसान, विश्व का सारे इंसान हमारा परिवार है। हम आत्मा भाई भाई है, सब हम एक है। बुद्धि विशाल होगी सभी की। ना कोई धर्म को भूल गए, सब कुछ भूल गए। हम आत्मा और सभी हमारा परिवार। इसलिए बुद्धि, इसलिए तीसरा दिन कौन सा आया? बुधवार। जब बुद्धि विशाल हो गई, मंगल मिलन मनाया, सोम रस पिया, उसी को सदगुरु प्रसन्न हो जाता है। हो गए सदगुरु प्रसन्न आपको? अगर सदगुरु हमारे साथ में ना होता, आज शास्त्रों में लिखा हुआ है, आग और कपास एक जगह पर नहीं रह सकती। अर्थात पति और पत्नी एक जगह पर रह करके पवित्र। लेकिन आज कितने हमारे बीके भाई बहने जो पति पत्नी घर में रहते हैं, घर छोड़ा भी नहीं, लेकिन वो वहां रह करके भी पवित्र रहते। इसका मतलब साथ में कौन है? बाबा साथ में। शास्त्रों में यह भी लिखा है, अगर कोई व्यक्ति पवित्र रहेगा, उसका दिमाग भी क्या हो जाएगा? मेंटल हो जाएगा। आज कितने लोग पवित्र हैं? साइंस वालों ने बोला ही है, लेकिन सारी बात, क्योंकि बाबा हमारे साथ में। भले बाबा दिखता नहीं, हमारा एक ब्रह्मा कुमारी का गीत है ना, यही कहीं बाबा नजर नहीं आते। बाबा भले नजर नहीं आता, लेकिन बाबा सदा हमारे साथ में है। इसलिए हमें क्या करना है? सदा बाबा को, बाबा सदगुरु के रूप में सदा साथ में है। इसलिए 5वां दिन कौन सा आया? चौथा दिन कौन सा आया? सदगुरुवार। सोमरस पिया, मंगल मिलन मनाया, बुद्धि विशाल हो गई, सदगुरु प्रसन्न हो गया। अब जब सदगुरु प्रसन्न हो गया, परमात्मा से मंगल मिलन से हमें सच्चा सुख मिलना शुरू हो गया। जब सच्चा सुख मिलता है तो आत्मा परमात्मा को क्या कहते हैं? शुक्रिया, धन्यवाद। इसलिए 5वां दिन कौन सा आया? शुक्रवार। देखो कैसे सिस्टम से बना हुआ है, या ऐसे नहीं, रीति रस्में जो कुछ बनता है संगम युग में परमात्मा जो कार्य करता है उस अनुसार बनता है। जब शुक्रिया निकला, सदगुरु प्रसन्न हो गया, बुद्धि विशाल हो गई, मंगल मिलन मनाया, सोमरस पिया, तो आत्माओं के अंदर जो विकारों की शनि, सबसे खतरनाक शनि किसकी है? विकारों की शनि। जिसको काम की शनि लग जाए, क्रोध की शनि लग जाए, लोभ की शनि लगे, वो कहीं का भी नहीं रहता। सबसे खतरनाक शनि है विकारों की शनि। लेकिन जब हम जैसे कोई जिलेबी खाता है, उसको मुरमुरा दो, कह नहीं मुरमुरा नहीं चाहिए मुझे, जिलेबी में नहीं खा ली। इसी तरह जिन्होंने परमात्मा से मंगल मिलन मनाया, सोमरस पिया, बुद्धि विशाल हो गई, सच्चा सुख मिला, ये विकार उनको फीके लगते हैं। इसलिए विकारों से मुक्ति हो गई। इसलिए 6ठा दिन कौन सा आया? शनिवार। शनि से मुक्ति हो गए। जब शनि विकारों से मुक्त हो गए, शुक्रिया निकला, सदगुरु प्रसन्न हो गया, बुद्धि विशाल होगी, सोमरस पिया, मंगल मिलन मनाया, तो आत्मा इस धरती पर आकर के जो जन्म मरण से चक्कर में फंसी थी उसे छुट्टी हो गई। इसलिए संडे का दिन छुट्टी का दिन होता है। सब बच्चे कहाँ रहते हैं? अपनी मम्मी पापा के साथ संडे के दिन रहते हैं। तो हमारी भी अभी छुट्टी होने वाला इस धरती से, और हम सभी कहाँ जाएंगे? हमारा असली माता पिता कहाँ रहता है?
परम धाम, वहां जाने वाले। उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंग्लिश में उस दिन को क्या कहते हैं? होली डे। आज होली डे बोले, होली डे। होली डे मतलब पवित्र दिन है। पवित्र वो दिन है, होली को इंग्लिश में पवित्र भी कहते हैं। पवित्र वो दिन है जिस दिन आत्मा और परमात्मा परमधाम में रहेंगे, वो असली हमारा होली डे। तो देखो कैसे रीति बने, रस्में बने। इसीलिए हमारा परमात्मा के ज्ञान के ऊपर क्या चाहिए? इस ज्ञान अनुसार रामायण बना, महाभारत बना, सारे शास्त्र भी 3 सेना तैयार है। एक कौरव सेना, दूसरा पांडव सेना, तीसरा यादव सेना। तो आप कौन सी सेना में? या पांडव के शिविर में रह करके कौरवों को भी मिलने रहते हैं, जैसे है भारत में रहते हैं और पाकिस्तानों से मिले, जिसको क्या बोलते हैं आजकल चल रहा है ना टीवी में, क्या बोलते हैं उसको? जासूस। वो गद्दारी भी बोलते हैं। इसी तरह है पांडव के, और कभी कभी विकारों के साथ भी मिले हुए। वो क्या हो गया? जासूस हो गया ना फिर। हाँ, एक तरफ पांडव के शिविर में, एक तो कौरव शिविर में। और विजय किसके होने वाले हैं? पहले तो हम थे सारे कौन से शिविर में थे? कौरव की शिविर में थे। जो विकार में जाने वाले सब कौन से शिविर में थे? लेकिन अब बाबा ने मुझे वहां से निकाल करके कहां बिठाया? पांडव के शिविर में। तो रोज पांडव के शिविर में रहते हैं, कभी कभी छिप करके वहां भी चले जाते। हाँ, तो फिर पराजय हो जाएगी। इसीलिए अब हमें पांडव के शिविर में रहना है, अर्थात बाबा से क्या करना है? सच्चे होकर के रहना है। और बाबा जो कहता है श्रीमत प्रमाण चलना है। जो बाबा के श्रीमत प्रमाण चलता है, बाबा उसको ही प्यार करता है। जो श्रीमत प्रमाण नहीं चलता, उसको प्यार नहीं चलता, नहीं करता। तो आप लोग कितना % है बाबा के श्रीमत प्रमाण चलते होंगे? बताओ कितना चलते होंगे? हाँ, बता अपना अपना, हर एक का अलग अलग है। अपना खुद का बताओ कितना पर चलते होंगे? हाँ, मेरे से इशारा करें तो बताओ। नहीं, इनको क्या पता है कि आप कितना चलते हैं? उनको क्या पता है? हर किसी को भी कुछ, आपको खुद को पता है कि हम इतना %। और पता है ना श्रीमत क्या क्या है? अमृत वाला रोज उठना, रोज की मुरली सुनना, शुद्ध भोजन खाना, बहुत सारे नियम हैं। उस प्रमाण आप कितना चलते हैं? अपने आप को मार्क दो अभी, क्योंकि अभी समय अंतिम समय है। जैसे बच्चा जब परीक्षा नज़दीक आता है, उसको लगता है मैं 80% पास हो जाऊंगा, 90% पास होऊंगा। तो आपको कितना मिलेंगे? आप बताओ कितना मिलेंगे? कोई बोल ही नहीं रहे, क्या बात है? हाँ, 100%। 100 लेना। वाह भाई, ताली तो बजाओ इनके लिए। अच्छा, और बताओ माताएं। जो 80 वाले वो आता सारे 100 वाले हैं। लेने में पूरा ही है ना? लेना तो है, लेकिन अभी तो ये विश्वास नहीं है। बताओ, कोई बोल ही नहीं रहे, क्या बात है? करने में काम चलेगा। हाँ, ये क्लास नहीं कर रहे हैं, लेकिन अपना खुद की चेकिंग, क्योंकि अब परीक्षा नज़दीक आने वाले हैं, अभी कुछ दिन तो बाकी हैं। तो उस अनुसार आज तक के पुरुषार्थ अनुसार आप अपने को कितना मार्क दे सकते हैं? बोलो। 50 बोल रहे हो, हाथ उठाओ। नहीं, हर एक का अलग अलग, हम बोल के दिखा दें। बोलो 90। चलो, एक माता जी ने कहा 90%। और बोलो, आप हिम्मत करो सब। कितना लेंगे? आज के अनुसार पूछ रहे हैं। हाँ, बताओ। कोई बोला 50 भर रहे हैं। चलो मैं आपको बताता, आप उस खुद इसके अंदर पता चलना कि हम कितना मार्क ले रहे हैं। अमृत वाला उठे तो कितने मार्क? हर श्रीमत के 10-10 मार्क है। प्रश्न होते हैं ना, किसी को 10, किसी के 20 मार्क होते हैं, किसी के 2 होते हैं। तो हर श्रीमत के 10-10 मार्क है, और केवल पवित्रता के 20 मार्क है। समझो आपने अमृत वाला उठा तो कितना मार्क मिला? 10। मुरली सुनी उसकी
10। शुद्ध भोजन क्या है उसकी 10। हाँ, लेकिन अमृत वाला उठे तो डायरेक्ट 10 नहीं मिलेगी। अमृत वाला उठ तो गए, लेकिन फिर योग करते करते झुटका लगा दिया, आधे मार्क गए, 5 मार्क गए। अच्छा, झुटका भी नहीं लगाया था, उठे तो आंखें खुली थी, लेकिन मन बुद्धि परमधाम को देखने के बजाय इधर उधर देख रही थी, तो भी आपके 2.5 मार्क गए। केवल आपको मिले, उठे थे, मेहनत करके उठ, आलस छोड़ करके योग में बैठे तो 10 मार्क मिल गए। तो केवल मिले कितने? 2.5 मार्क मिले। आप उठा था इसलिए बाकी 7-8 मार्क गए। आपने मुरली सुनी, लेकिन मुरली सुनने से पहले योग नहीं किया। मुरली सुनने के मार्क है 10, और मुरली सुनने से पहले मार्क है 5 मार्क का योग के। वो योग नहीं किया तो कितने मार्क मिले? 5। अच्छा, मुरली सुनी लेकिन सारा दिन उस प्रमाण चले भी नहीं, तो कितने? मुरली सुनने का केवल 1 मार्क है। मुरली सुनने का मार्क कितना है? 1। तो आपको मिला कितना? 1। और वो भी ऑनलाइन में सुना था, हाफ मार्क मिल गया। सामने सुना तो फुल 1 मार्क मिला। तो मिलता ही 1 ही, और हम कितना देते हैं? 10 दे देते हैं। बाहर का भोजन नहीं खाया, कितने मार्क मिला? आपने खुद बना के खाया तो कितने मार्क मिले? 10। लेकिन वो 10 भी कब मिलेगी? बातें करते भोजन बनाया, बाबा के याद में नहीं बनाया, गुस्से से बनाया तो भी 5 मार्क गए। और खाते समय भी बाबा को भोग लगा के नहीं खाया तो भी मार्क। इसको कहते हैं आध्यात्मिकता। ग्रामर होता है ना, ग्रामर में समझे, हिंदी में किसी ने लिख दिया मैं शांति सागर की संतान हूं, लेकिन शांति की मात्रा पीछे वाली मार दी। एक्चुअली कैसे है? आगे से, लेकिन पीछे से मार गई। पढ़ने वाला कह गए रॉन्ग है, आधे मार्क गए उसके। इसी तरह मैंने अमृत वाला का कर्म किया, लेकिन वो विधि से नहीं किया, ग्रामेटिकल मिस्टेक, इतने मार्क मिल गए। मुरली सुनी लेकिन विधि से नहीं। हर कर्म विधि से करना, इसको कहते हैं श्रीमत प्रमाण चलना। चुव्वा को मिली हल्दी की गाटी, कहता मैं पंसारी बन गया। इतने सारे पब्लिक है, उसी में से नंबर बनाना, बाबा ये छोटी छोटी चीजें देखता है। इसलिए श्रीमत प्रमाण चलना। लेकिन हम श्रीमत प्रमाण क्यों नहीं चलते? लोक ला जाते हैं, क्या आते हैं? अगर सफेद ड्रेस पहनेंगे तो लोग क्या कहेंगे? अगर बैज पहन के चलेंगे लोग क्या कहेंगे? लोग इस दुनिया में ऐसे हैं, घोड़े पर बैठने में नहीं देंगे, पैदल चलने में नहीं देंगे। हम 7वीं कक्षा में थे पढ़ाई में, तो उस समय हमको एक लेसन था इंग्लिश में। बाप और बच्चा गधा खरीद करने के लिए गए थे। गर्मी का महीना था, मई महीना था, तो एक बाजार लगता था गधा बेचने का, तो वहाँ गधा खरीद करने के लिए गए थे। गधा खरीद किया, जा रहे थे, और उस समय जगह जगह पर पत्ते खेलते हुए लोग बैठे थे रास्ते में पेड़ों के नीचे। तो जब गधा खरीद करके जा रहे थे तो पहले वाले लोग बोले कमाल है, तुम लोगों ने गधा लेके जा रहे हैं क्या पैदल चलने के लिए? बाप को कहा तुमको शर्म नहीं आती? छोटे बच्चे को ऐसे पैदल लेके जा रहे हैं। बाप ने उस लोग लाज होश करके बच्चे को कहाँ बिठाया? गधे पर बिठाया। आगे चले, फिर दूसरे लोग मिले, कमाल है, तुम जवान लड़का ऊपर बैठा है, बूढ़े को चला रहे, तुमको शर्म नहीं आती? तो बच्चा नीचे उतर गया, बाप को बिठा दिया। आगे गए, तीसरे प्रकार के लोग मिले, कमाल है, गधा क्या पैदल चलने के लिए लिया? दोनों भी बैठ गए। आगे गए, चौथे प्रकार के लोग मिले, कमाल है, गधे को मारना है क्या? दोनों भी बैठे। अब दोनों भी नीचे उतरे और एक रस्सा ढूंढा, रस्से से आगे के पांव पीछे के पांव बांध दिया, और एक बांस निकाला, बांस लेकर के उसको अंदर डाल दिया और गधे को उठा करके चल पड़े। अब गधा तो उल्टा हो गया, और सिर वो पांव हिलाना शुरू किया, परेशान होने लगा। तो एक नदी क्रॉस करके जा रहे थे, नदी में खूब पानी भी था, तो उस समय फटक से रस्सी खुल गई, गधा नीचे सीधा पानी में गिर गया और बह के चला गया। यह है दूसरे की बातें सुनने से घाटा। हाँ, छोटे बच्चों को कहा बेटा बेटा तुम्हारा कौवा देखो कान लेके गया, बच्चा पत्थर लेके कौवे को मारना शुरू करता है। वो ये नहीं देखता कि कान आई या नहीं, कान देखा नहीं, किसी ने कहा पत्थर मारना शुरू कर दिया। इसी तरह अगर समझो ज्ञान में चलेंगे
ज्ञान में चलेंगे तो लोग बोलेंगे ये कहाँ तुम लोग ओम शांति में जाते, फैशन नहीं करते, बाहर का खाना नहीं खाते, टीवी नहीं देखते, कोई लाइफ है क्या, इसीलिए दुनिया में आए। ठीक है, कल से आना बंद करो यहाँ, और बाल खुला करके पैंट पहन करके एक सिगरेट लेकर के गले में घूमो, क्या बोलेगे, अरे ये कौन सा अवतार करके आए। कुछ पूजा पाठ करो, कुछ भक्ति करो। वो कर रहे थे तब भी बोल रहे थे, वो कर रहे थे तब भी बोल रहे। इसलिए कहते सुनो सबकी करो मन की नहीं श्रीमत की। फटाफट मन की बता दिया वो मन की करने की आदत लगी है ना। अभी वो स्लोगन चेंज, सुनो सबकी करो श्रीमत की। श्रीमत क्या, ना जन की सुनो ना मन की सुनो, सुनो किसकी, श्रीमत पर। और जो श्रीमत प्रमाण चलता है बाबा उसको प्यार करता है, वो है पक्के बच्चे। बाबा के दो प्रकार के बच्चे, एक कच्चे, दूसरा, तो आप कौन सी लिस्ट में, पक्के लिस्ट में। तो हर श्रीमत का पालन करते हैं तो पक्के कैसे हो गए फिर। कच्चे जाते त्रेतायुग में, पक्के जाते सतयुग में। कई बार मैं जब ट्रेनों में वगैरह इधर उधर जाता हूँ ना, मेरा बैच वगैरह देख करके लोग बोलते हैं अच्छा आप ओम शांति में जाते हैं, हम भी शिव बाबा को मानते हैं, हम भी ब्रह्मा कुमारी में जाते हैं। हमने कहा रोज सेंटर पर मुरली सुनने के लिए जाते हैं, मुरली तो नहीं सुनते, बाहर का भोजन नहीं होता है, हम काय का मानते हैं। हाँ, भगवान को मानना अर्थात भगवान की हर श्रीमत को फॉलो करना, वो है ब्रह्मा कुमारी के। हाँ? जैसे कोई भी माँ बच्चों को प्यार कब करती है, प्रैक्टिकल बोलो, कब करते हैं, जब वो बच्चों को सवेरे जल्दी उठाएगी, अच्छे कपड़े पहनाएगी और कई डायरेक्शन देखी, देखो बेटा आज कपड़े अच्छे पहना है, मैंने कल धुलाई किया, प्रेस किया, उसको फाड़ना नहीं, गंदे नहीं करना, लड़ना नहीं, झगड़ना नहीं। और बच्चा जाता है, लड़ता है, झगड़ता है, वापिस जब आता है शाम को आकर के मम्मी मम्मी करता है, मम्मी किचन से देखेगी, वो रोते हुए आ रहा है, ये अर्थ कहते तुम चिल्लाते रहे मैं यहीं ठीक हूँ। अच्छा जाएगी, जाकर 2 थप्पड़ लगा देगी, प्यार नहीं करेगी क्योंकि कहना नहीं माना। अगर वो कहना मानता तो बच्चों को प्यार कराएगी, उठाएगी, गोदी में बिठाएगी, तो प्यार कब मिला, जब कहना माना। इसी तरह बाबा भी हमारी माँ है। कौन है, रोज सवेरे जल्दी उठाते हैं, फरीसा ड्रेस पहनाती है और कई डायरेक्शन देते हैं। बच्चे आज आत्मा समझना, पर चिंतन नहीं करना, मेरे याद में रहना, कितनी बाबा की मुरली और कुछ नहीं। मम्मी ने क्या करने के लिए बोला और क्या मना किया, और हम क्या करते, जो मना किया उसको कर लेते, और जो करने के लिए वो उसको। और जब शाम को आते, जैसे बच्चे शाम को आते हैं मम्मी मम्मी करता है, हम भी योग में बैठेंगे बाबा बाबा कहेंगे। जैसे मम्मी किचन से खिड़की से देखती है, बाबा भी परम धाम से देखता है, मैंने जो उसको कहा वो करके आया, नहीं करके तुम चिल्लाते रहे, मैं यहीं ठीक हूँ। फिर कहते योग लगता ही नहीं। क्यों नहीं लगता, क्योंकि उसका कहना नहीं माना। इसीलिए बाबा के एक एक श्रीमत के प्रति हमारा रिगार्ड चाहिए। यह है भगवान का रिगार्ड। और मुझे लगता है यहाँ कोई ज़्यादा कोई नियम कायदे कानून नहीं है। अगर भक्ति में देखा जाए, भक्ति में तो कितने कायदे कानून है, वो तो करते थे। और यहाँ आज भक्ति मार्ग में मैं खुद देखता था, हमारी माता जी, हम जैसे आप लोगों का घर खेतों में है ना, तो आप यहाँ तो आसपास में आपके बहुत सारे और मकान भी, हम तो एकदम खेती में रहते थे। और खेती के बाजू में हमारा कुआं, वो बहुत बड़ा ओपन वाला कुआं रहता था, और वहाँ हम लोग नहाते भी उस कुएं में जा कर के नहाते थे। तो माता जी क्या करती थी, कुएं में जा कर के नहा करके वही कपड़े पहन करके गिले, और 1-1.5-2 किलोमीटर मंदिर था, तो वहाँ तक वो वही कपड़े पहन करके, गिले कपड़े पहन करके वो सोना है, फिर डंडी से एक लाइन करके फिर वहाँ आगे सोना है, चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे धूप हो, उसी में जाते थे। आज आपको बाबा बोलता है कभी, यहाँ पाठशाला तक आते समय आप गिले कपड़े चाहो और ऐसा सोते हुए आओ, बोलता है आते समय नारियल लेके आओ, अगरबत्ती लेके आओ। कितना इजी, ये ज्ञान मार्ग बहुत इजी। अच्छा, ये छोटे छोटे कुछ नियम है, बाहर का नहीं खाना है, शुद्ध भोजन, ये भी किसी लिए, इससे, क्योंकि हमारा मुख्य लक्ष्य है विकार पर जीत प्राप्त करना, ये लक्ष्य है। जैसे कोई पेशेंट है, उसको बीमारी लगी, कोई बीमारी है, रात भर उसको नींद नहीं आई, बहुत खांसी है, तो डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर जी कहता है मेरे को बहुत खांसी आई, मैं रात भर सो नहीं सका, तो डॉक्टर कहता है ये दवाई ले लो, लेकिन साथ में दही वगैरह खट्टी चीज़ें मत खाओ।
और पेशेंट दवाई भी खा रहा है और खट्टी चीजें दही भी खा रहे हैं, तो क्या उसकी बीमारी ठीक होगी? इसी तरह आज हमें भी यहाँ बाबा के पास हम आते हैं। क्यों आते हैं? बाबा मुझे सुख चाहिए, शांति चाहिए। तो बाबा को पता चलता है इसको सुख शांति छीनने वाले कौन है? विकार। इसको बीमारी लगी है विकारों की। कहता है ठीक है, तुम्हें ज्ञान की टेबलेट खाना, लेकिन साथ में परहेज करना, बाहर का खाना नहीं खाना, ये ड्रेस, ये सारी चीज़ें बाबा जो नियम मर्यादा क्या है, ये इसके मोबाइल टीवी नहीं देखना, मूवी नहीं देखना। और आजकल तो सबके पास मोबाइल आया, लेकिन कभी कभी हम क्या करते हैं, देख लेते हैं। तो नियमों का उल्लंघन करेंगे तो विकार पर जीत प्राप्त। इसीलिए जो भी बाबा ने नियम दिए, मुरली में जो कहा है वो हमें करना। ये बाबा के प्रति रिगार्ड, ये हमारा बाबा के प्रति रिस्पेक्ट है। और जितना नियमों प्रमाण चलेंगे उतना हम इन विकारों से मुक्त बनेंगे, उतना सुखी बनेंगे, उतना हमारा योग भी लगेगा। इसलिए बाबा के नियमों को हमें क्या करना है? फॉलो करना है। लेकिन क्यों नहीं फॉलो करते हैं? इसलिए लोक लाज नहीं करनी। यहाँ फिर भी लोक लाज कम है। हम राजस्थान में रहते हैं ना, मधुबन के आसपास कई पाठशाला सेंटर हैं, वहाँ कभी कभी जब जाते हैं राजस्थान के वहाँ नियम है, वो ज़्यादा वो क्या बोलते हैं, घूंघट लेते हैं। जब हम लोग सेंटर पर पाठशाला में जाते हैं, माता घूंघट लेके बैठेगी, उसको दृष्टि लेना है, घूंघट थोड़ा ऐसा करके ऐसा 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 दृष्टि ले। अभी कुछ साल पहले बहुत सारी माताएं मधुबन में आई थी, ये 12-15 साल पहले की बात है। उस समय उनका सेवा का टर्न था, तो कुछ माताएं आई थी टर्न में बाबा मिलन के लिए। तो वहाँ टेलीफोन एक्सचेंज में पहले वहाँ एसटीडी बूथ रहते थे, एसटीडी पर किसी से बात करना है, पहुँच गए ये करने। तो मैं भी कुछ काम से वहाँ खड़ा था, मुझे भी कोई फ़ोन करना था बाहर किसी को। तो एक माता जी फ़ोन कर रही थी, जैसा उसका फ़ोन लगा घूंघट लेकर के सीधा अंदर से बात कर रही थी। फ़ोन पूरा होने के बाद माता जी को पूछा, माता जी आप घूंघट से बात क्यों कर रहे थे? कहते ससुर जी से बात कर रहे थे ना। हमने कहा ससुर जी का है? कहते जयपुर में। हमने कहा ससुर जी ने वहाँ से तो देख तो नहीं लिया, बहू ने तो बिना घूंघट से बात किया। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा, ये रिस्पेक्ट है। ये ससुर जी के लिए क्या है? रिस्पेक्ट। लेकिन ससुर जी का ससुर जी कौन है? शिव बाबा। सारे ससुरों का भी उसका इतना रिगार्ड आता है। अगर अमृतवाला नहीं उठेंगे ससुर जी क्या बोलेंगे, मुरली नहीं सुनेंगे ससुर जी क्या बोलेंगे। लोक लाज करनी है तो बाबा की करो, बाकी किसी के करने की कोई जरूरत नहीं है। इसलिए बाबा कहते हैं जो बाबा ने श्रीमत दिया है उसको हमें फॉलो करना। वैसे तो ये मम्मा का महीना है, ये मम्मा का 24 जून है ना, मम्मा डे। तो मम्मा क्यों बनी? बाबा जो कहते थे मम्मा हाँ जी करके उसको फॉलो किया, और तब जाकर के हम जितना जो श्रीमत की रक्षा करता है बाबा उसकी रक्षा करता है। जो श्रीमत की रक्षा नहीं करता उसकी रक्षा कोई भी, ना धर्मराज रक्षा कर सकता है ना कोई रक्षा करेगा। अगर सीता कमजोर क्यों बनी? क्यों बनी? उसने रेखा का उल्लंघन किया और उसने श्रीमत में क्या मिलाया? मन मत। ये साधु हैं, अगर इसको भिक्षा नहीं देंगे तो क्या हो जाएगा? नाराज हो जाएगा, श्राप देगा। ये क्या कौन बोल रहे हैं? सीता खुद बोल रहे हैं, जबकि लक्ष्मण ने क्या बोला था? भाभी आप इस रेखा के अंदर ही रहना, बाकी सब हम देख लेंगे। लेकिन तो भी उस लक्ष्मण का कहना, तो वो श्रीमत में मन में वो साधु है, अगर इसको नहीं भिक्षा देगा तो नाराज हो जाएगा, श्राप देगा। और बाहर आई रावण उठा करके। इसी तरह हम भी क्या करते हैं, अरे इनके पास तो 10 साल के बाद आए हैं, अगर इनका भोजन नहीं खाएंगे तो क्या हो जाएगा? नाराज हो जाएगा। अगर इनका ये नहीं करे, उसको तो राजी किया, लेकिन भगवान तो नाराज नहीं होता, आपका तकदीर नाराज हो जाता है। इसीलिए हमें जो बाबा ने श्रीमत दिया है, लोगों को राजी करते करते कहाँ पहुंच गए, कितने नीचे पहुंच गए। फिर भी अगर लोगों को राजी करते रहेंगे और कहाँ पहुंचेंगे। इसलिए इस एक जन्म में बाबा जो कहता वो करना है, और एक दिन आएगा वो लोग भी फिर आपको फॉलो करना शुरू करेंगे।
इसलिए श्रीमत प्रमाण चलना, और जितना श्रीमत प्रमाण चलेंगे उतना हमारी प्राप्ति होगी। हर बातों के लिए सुनने के लिए नियम है, बोलने के लिए नियम है, हर चीज़ों के लिए नियम है। और जितना नियमों प्रमाण चलेंगे हमारी स्थिति कैसी बनेगी? पावरफुल बनेगी, शक्तिशाली बनेगी। इसलिए श्रीमत का पालन करना है और इससे हमारा योग लगेगा। एक तो हमें लोकलाज नहीं करनी, लोकलाज और श्रीमत को यथार्थ समझना है। कभी कभी बाबा कहते हैं बच्चे देह से इस संबंधी को भूल जाओ, तो कभी कभी क्या करते, किसी के यहाँ जाना आना बंद करते। बाबा ने कहा ना कि संबंधी को भूल जाओ। बाबा का भाव ये नहीं कि जाना आना बंद करो, जाओ आओ, लेकिन मन बुद्धि में किसी में नहीं फंसो, ये उसका भाव है। एक माता जी ज्ञान में चलती थी, तो एक बार ऐसे ही पाठशाला में सेंटर में आई थी। बहनें कुछ ये कर रही थी, किचन में खाना बना रही थी। गुरुवार के दिन भोग का दिन था, तो भोग का दिन था, तो उस समय भोग के दिन कुछ कर रहे थे। तो उसी समय वो माता जी आई। बहन जी ने कहा माता जी आप थोड़ा ये इनको कुछ सुनाओ, एक वीआईपी आए हैं, कुछ सुनाओ, तब तक मैं भोग की तैयारी करूंगी। तो माता जी क्या करते, वो वीआईपी था, नया नया भाई था, तो उसको म्यूजियम में लेके गई। तो म्यूजियम में पहला चित्र लगा था लक्ष्मी नारायण का। लक्ष्य है ना, ब्रह्मा कुमारी का लक्ष्य क्या है, पहला चित्र। तो माता जी रोज़ कहते हैं, वो भाई को कहते हैं आप रोज़ यहाँ आश्रम में आया करो, आपका भी ट्रैक्टर बहुत अच्छा हो जाएगा। कहते हैं ट्रैक्टर, यहाँ क्या गैरेज के काम सिखाते हैं? कहते मेरे पास ट्रैक्टर तो है नहीं। कहते मेरा भी ट्रैक्टर यहाँ आने से ठीक हो गया, लक्ष्मी नारायण का भी ट्रैक्टर ठीक हो गया। वो कैरेक्टर बोलने के बजाय क्या बोल रहे हैं? अब इंग्लिश शब्द तो भूल गई, वो कैरेक्टर बजाय क्या बोल रहे हैं? ट्रैक्टर बोल रहे हैं। ये अर्थ का क्या किया? कभी बाबा, एक भाई ज्ञान में चलता था 1 साल से, तो एक बार होटल में गया और समोसा मंगाया। समोसा जानते हैं ना, मैदे को बेल करके आलू का मसाला भरते तलते, उसको क्या बोलते हैं? तो 1 किलो समोसा मंगाता है, मैदे का छिलका फेंक करके मसाला खाता है आलू। तो मैनेजर ने बोला तो मैदा पसंद नहीं करते? कहता पसंद तो करता हूँ, लेकिन आजकल मैं ब्रह्मा कुमारी आश्रम में जाता हूँ, उन्होंने कहा कि बाहर का नहीं खाना, इसलिए बाहर का निकाल करके मैं अंदर का खा रहा हूँ। बाहर का न खाना मतलब दूसरे का हाथ का न खाना। इसीलिए होटल पर बाहर बोर्ड लिखा है, क्या लिखा है? होटल, हो सके तो यहाँ से टल। तो कभी कभी हम अर्थ का क्या करते हैं? अनर्थ कर लेते हैं। इसीलिए अर्थ का अनर्थ करने से फायदे के बजाय घाटे में जाएंगे। इसलिए बाबा के एक एक शब्द को हमें समझ करके उसको क्या करना है? फॉलो करना है। तो श्रीमत का जितना पालन करेंगे, एक तो अमृत वाला का नियम है, मुरली सुनने का नियम है, खान पान के नियम है, और जितना नियमों प्रमाण चलेंगे उतना हम शक्तिशाली बनेंगे। बैच पहनने का भी नियम है। मैं देखा बैच तो किसी के पास भी नहीं। बैच है ब्राह्मणों का मंगलसूत्र। 1 साल तो चले होंगे ना ज्ञान में बाबा, तो ज्यादा हो गए तो बैच क्यों नहीं? ना उसमें 10 रुपये 15 रुपये का आता है। मंगलसूत्र को थोड़ी घर में रखते हैं, और इतना महंगा है कहीं गिर जाएगा। मंगलसूत्र तो नहीं निकालते ना। तो ये भी हमारा क्या है? आपका बैच देकर के लोगों को क्या याद आएगा? ओम शांति वाले हैं, उनको परमधाम याद आएगा, बाबा याद आएगा। आपके एक बैच ने किसको ये भगवान की याद दिलाई, कितना बड़ा पुण्य हो गया। तो इसलिए इस साल अभी मम्मा डे के बाद क्या पहनो? बैच पहनो। जैसे आज जैसे कोई पति कोई शहर में जाता है, शादी करता, आजकल शादी कैसे करते हैं? पत्नी देखने में अच्छा चाहिए, वो जितना पढ़ा वो उतने पढ़ी नहीं चाहिए। आजकल लोग जोड़ी ढूंढते, अगर जोड़ी नहीं होंगे तो क्या कहेंगे? अरे तुम इतने अच्छे और तुम्हारी पत्नी ऐसी। लोग तो उसके 2 चिढ़ाएंगे। इसी तरह बाबा भी हमारा पति है। वो पति क्या करता है? परमधाम से आता है और आपको उसने पसंद किया।
आपके शरीर को नहीं देखा है, परमात्मा ने किसको देखा है? आपकी आत्मा को देखा है, और आपकी आत्मा उसको पसंद आई। कितना बड़ा भाग्य। हाँ, परमात्मा ने आपके गले में वरमाला डाली। हाँ? लेकिन उसको ये भी वो इतना बोला नहीं है कि जो आप वो जानता ही नहीं, उसको पता है कि इसके अंदर कुछ गंदे संस्कार भी हैं, लेकिन कोई बात नहीं, इस भाव से पसंद करता है, इसको मैं लेके आऊँगा और अच्छे अच्छे ज्ञान सुनाऊंगा, तो ये पुराने संस्कार क्या हो जाएंगे। इसी भाव से उसने अपने शादी कर दी, उसने बाबा ने पसंद किया। जैसे दुनिया में सगाई होते हैं, पक्का होने के बाद क्या करते हैं, दोनों मिलकर के 7 फेरे लेते हैं। तो आप लोगों ने लिया 7 फेरे, ये 7 दिन का कोर्स है, ये क्या है, 7 फेरे। फिर उसके बाद मंगलसूत्र पहनाता है, बैच है। अब किसी के इसमें मंगलसूत्र नहीं तो लोग क्या बोलेंगे, इनकी शादी कच्ची पक्की है। तो इसलिए बैच ये भी हमारा एक नियम है। तो इसलिए हमें जो छोटे छोटे नियम, जितना नियमों प्रमाण चलेंगे, और ये सब बाबा ने इसीलिए नियम बनाए, इससे शिव बाबा अपने आप याद आएगा। इसीलिए जगह जगह पर बाबा शिव बाबा याद आए, इसे बाबा की याद करने के लिए हमें क्या करना है, ये नियम प्रमाण चलना जरूरी। और जितना नियमों प्रमाण चलेंगे उतना आपकी स्थिति पावरफुल बन जाएगी, शक्तिशाली बन जाएंगी। अपने अंदर जो भी संस्कार है वो क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे। ठीक है, ओम शांति।